जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी नई डेवलपमेंट है जिसके ऊपर बात करनी है। हर नुक्ता बड़ा अहम है, समझ नहीं आ रही किस पे बात शुरू करें कि इमरान खान की ताज़ा सूरत हाल पे बात करें, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से बात करें, परवेज़ इलाही की वो धुआंधार ऑडियो के हवाले से बात करें जिसके बारे में बात करना ही मुश्किल है, या आरिफ अलवी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं। शाह इसाक डार के डॉलर के ऊपर जो हमला हो गया उसके ऊपर मेरे ख्याल में वो हमला अब डार साहब ने खुद ही किया है, और तो कोई नहीं, इसहाक डार साहब ही जिम्मेदार बनते हैं। ये सारी सूरत हाल मतलब बहुत सारे, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग खबर वो सीना गज़ट है जो हवाओं में गर्दिश कर रहा है कि आरिफ अलवी और इमरान खान की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात की असल कहानी क्या है, उस मुलाकात में हुआ क्या है, किसको किसका पैगाम दिया गया, कौन पैगाम लेकर वापस गया, और उस पैगाम रसानी के नतीजे में क्या हुआ। देखिए, ये ज़राए के ज़रिए ही खबरें चल रही हैं। जो मतलब पता चला कि आरिफ अलवी साहब कल, सबको मालूम है कि कल वो गए थे जमान पार्क और वहाँ पे वो जाके इमरान साहब से मिले हैं। तो इमरान साहब की बात उनके साथ वही थी कि ये क्या हो रहा है, आप अपना आईनी किरदार अदा करें, असम्बलियाँ भी टूट गई, अभी तक इलेक्शन की कोई डेट नहीं मिल रही, हो सकता है कि इलेक्शन लेट हो जाए, आप मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करवाएं। तो उन्होंने कहा जी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैंने 2-3 दफ़ा राब्ते किए, आपकी जब के साथ उनके मामला तय करने की कोशिश की, आप कोई ना कोई बयान दे देते हैं और जो चीज़ होती है वहीं पे सारी रुक जाती हैं। तो इमरान ने कहा नहीं, आप जाएं, जाके बात करें। तो शायद वो गए, उन्होंने बात की, तो वहाँ से कुछ और चीज़ें उनको बता दी गई कि उनको कह दिया गया कि जी पहली बात तो ये है कि इमरान साहब जो बयानियाँ बना रहे हैं उस बयानिए को अपने ख़त्म करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इकॉनमी के हालात जो हैं अब उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इकॉनमी अब हमने ठीक करनी है, इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर ही होंगे, और अगर इकॉनमी की सूरत हाल ज़रा ख़राब रही तो इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं। और आज आपने देखा है कि ओपोजिशन हुकूमत की जमातें मिली हैं, और एक पहली खबर तो ये आई है कि जी पंजाब के अंदर सेंसिस के ऊपर ही हमने इलेक्शन करवाने हैं, जो डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है, और वो जाके आपकी कंप्लीट होगी कहीं उसके ऊपर हल्का बंदी होते हुए कोई जुलाई अगस्त तक, तो अप्रैल तक तो डिजिटल वो होनी है आपकी मरदमशुमारी, उसके बाद हल्का बंदियां, तो इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। और हो सकता है उससे, अभी हामिद मीर साहब अभी खानजादा के प्रोग्राम में बात करते, तो हो सकता है इलेक्शन उससे आगे भी चले, यानी कि ये बातें गर्दिश करनी शुरू हो गई हैं अप्रैल 2024 के हवाले से। अप्रैल जो जी, यही कि उस तक जा सकती हैं। तो इमरान साहब के लिए तो ये बड़ी परेशान कुन बात हो गई। तो वो उन्होंने आके इमरान साहब को बताया, तो गुस्से में आ गए कि तुम अपनी शिकायत मनवाने गए, उनकी शिकायत सुन के आगे यानी ये इमरान खान साहब अपनी शिकायतें पहुंचाना जा रहे थे, उधर वहां से शिकायतें सुन के शिकायतें सुन के आ आरिफ गए। अलवी आ गए। अच्छा, जो देखिए परेशान कुन बात इमरान साहब के लिए शायद ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए है कि आरिफ अलवी साहब ने उनको कहा और ये आज एक प्रोग्राम में भी बात हो रही थी, तो एक सहाफिया में ये खबर दे रहे थे कि आरिफ अलवी साहब ने उनको कहा कि मुझसे आके एम्बेसडर्स मिलते हैं दूसरे ममालिक के, और उन्होंने कहा कि हमने इमरान के साथ काम नहीं करना है। यानी कि अगर फ्यूचर में उन्होंने उनको कहा कि आपकी हुकूमत आती है तो कोई मुल्क आपके साथ काम नहीं करेगा, हम सफारती तन्हाई का शिकार हो जाएंगे, जो कि हम अभी भी थे। अभी भी हम सफारती तन्हाई का शिकार तो हो चुके हुए थे। ये पीडीएम की हुकूमत आई है, बिलावल भुट्टो ने जो अपना ताल्लुक इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ ने अपने किए, शहबाज शरीफ ने, तो उसके बाद हमारे ताल्लुकात तमाम मालिक से बेहतर होने शुरू। लेकिन ना जो यूएई के आए थे यहाँ पे अमारती वली सदर। अहद जो सदर थे, तो इमरान खुद गाड़ी चला रहे थे, सलमान मोहम्मद बिन सलमान के लिए चलाई, लेकिन वो कल आए हैं तो वो शहबाज शरीफ के लिए गाड़ी चला रहे थे। वो शहबाज शरीफ को अपने पर्सनल जहाज में लेके गए, फैमिली से मिलवा रहे हैं। फिर सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात है, सऊदी अरब ने जिस तरह आसिम मुनीर साहब को जो इज्जत दी है, और इमरान यहाँ पे उनकी ड्राइविंग कर रहे थे, तो चीज़ें जो हैं वो इमरान के दौर में बहुत वर्स होनी शुरू हो गई थी। दुनिया उनको सीरियस नहीं ले रही थी, क्योंकि वो दुनिया का लोगों का मजाक उड़ाते थे, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आते थे। तो फिर आरिफ अलवी को उसने कहा तो मुझे तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, तो उसने कहा जी आपकी गिरफ्तारी तो हो जानी है, आईनी तरीके से जो आप पे मुकदमात बने किसी भी हो जाएगी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आप कहते तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो उसके बाद देखा कि इमरान आए भी हैं और अपना वही रोना पीटना जो जिसका लुबे लुभाव था, हाय मैं लुटी गई, तो वो इमरान साहब ने सारी तकरीर की, कहीं भी उन्होंने कोई लाहेअमल नहीं दिया एहतजाज का। और कल से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से इमरान ने कहीं पे वर्कर को नहीं कहा कि जाएं एहतजाज करें, सड़कें ब्लॉक करें। इसी का गुस्सा तो आज परवेज इलाही ने निकाला। अच्छा, फवाद चौधरी से पता नहीं क्यों परवेज इलाही याद आ जाते हैं। और जो आज परवेज इलाही की एक ऑडियो, मुबैना ऑडियो, मुबैना ऑडियो नहीं, मुसद्दका ऑडियो गर्दिश कर रही है, उसके अंदर परवेज इलाही ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो ऑडियो लीक्स में इस्तेमाल हो सकती है।
और सारा पंजाबी गुजराती तड़का उस ज़ुबान में लगा, लेकिन उस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब सुन ले। लुब्बे लुबाब ये है, अब उसका लुब्बे लुबाब निकालना भी बड़ा मुश्किल है। तो वो कुछ इस तरह का है कि भाई ये मैंने खान साहब को बड़ा समझाया, असम्बलियाँ ना तोड़ें, असम्बलियाँ ना तोड़ें, फंस जाएंगे। और अगर हमें 2 महीने काम, 1 साल काम करने देते तो हमने लाहौर में पता नहीं क्या कर देना था। फिर जो जियो पे खबर है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने थोड़े से इल्ज़ामात भी लगाए कि मियाँ असलम इकबाल के कारोबार इतने बढ़ गए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बढ़ गई, महमूद रशीद के कारोबार कितने बढ़ गए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ, हमें भी काम करने दें। लेकिन खान साहब ने एक नहीं सुनी। दूसरा, फवाद चौधरी के हवाले से जो फूल बखेरे उन्होंने, उसके अंदर से जो बगैर गालियों वाली गुफ्तगू थी वो बहुत थोड़ी थी, वो निकाल के आपके लिए पेश करते हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान के करीब 4-5 बंदे हैं जिन्होंने इमरान खान को मरवाया, उसमें से एक को पकड़ लिया, और अगर इसको महीना पहले पकड़ लेते तो असम्बलियाँ चल जानी थी। और आप देखिए कि ये कितने जालिम लोग हैं। शहबाज गिल को ये उन्होंने ऑडियो के अलावा आज मीडिया से बात करते हुए भी ये बात की कि फवाद चौधरी को अगर महीना पहले पकड़ लेते तो असेंबलियां बच जाती, और यानी उनके दिल की पुकार थी। अच्छा, ये थोड़े अरसे तक फवाद चौधरी के बड़े फैन भी थे, तो थोड़े अरसे के बाद इनका बयान आ सकता है कि ये उसी ज़ुबान में, वो जो पंजाबी गुजराती ज़ुबान है उसमें आ सकता है कि भाई अगर ये जो है ना कुछ महीने पहले इमरान खान को पकड़ लेते ना तो असम्बलियाँ बच जानी है सर। तो ये इस तरह की बातें। जो खबरें हैं ना उनमें ये भी था कि इमरान को जो लोग फोर्स कर रहे थे असेंबलियां तोड़ने में, उनमें एक फवाद चौधरी भी थे। तो परवेज लाई ने सारा गुस्सा निकाला, वो वीडियो में भी कहते ऐसे मोटे फवाद चौधरी ने महीना पहले फाड़ लेंदा है, तो वो उसने सारा गुस्सा निकाला है। क्योंकि एक खबरें थी कि फवाद चौधरी बहुत, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने इनको कहने की भी कोशिश की कि आपको 25 मई का वाकया याद है जब आपकी हुकूमत नहीं थी, आपको लॉन्ग मार्च ने निकालने दिया, तो आगे कहाँ आप एहतजाज करेंगे जब आपकी हुकूमत नहीं होगी, और निगरान सेटअप भी इनकी मर्जी का आ गया। कहता है लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई, तो अब आप देख लें। और वो जो है ना, अब देखिए इमरान खान वो शख्स है और तहरीक इंसाफ वाले वो सपोर्टर हैं कि जिन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। यानी 2 बड़े सूबों में आपकी हुकूमत है और उसके बाद आपने जनाब वफाक में आपके 100 पता नहीं 30-23 लोग हैं, सबके इस्तीफे दिलवाए, दोनों असम्बलियाँ तोड़ी और फिर कह रहे हैं अब हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। तो जो वाली वारिस थे, जो असम्बलियाँ थी, जो कानून था, वो तो आपने खुद पामाल कर दिया। दूसरी बात ये है कि अब इलेक्शन इतनी जल्दी होना, देखिए एक तो पॉलिटिकल एंगल है ना कि ये नून लीग और पीडीएम और तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला है 9 साल में सबसे कम तरीन दर्जे पर पहुंच गया है और बहुत ख़तरनाक इकॉनमी। इस वक्त हम अरबों रुपया इलेक्शन में उड़ा दें क्योंकि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे ज़र मुबादला से याद आया, एक हमारे वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, वो क्या दावे करके आए थे और क्या कर रहे हैं, ज़रा ये भी जानिए। देखिए इसहाक डार खान साहब के ऊपर हम सबको इसहाक डार खान साहब कहाँ से? अच्छा खान खान साहब का इतना जिक्र हुआ कि उधर भी खान साहब लग गया। इसहाक डार साहब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दावे करके आए थे और हम लोगों को उन पर ट्रस्ट भी बहुत था, क्योंकि हमने देखा था उन्होंने IMF का प्रोग्राम जो था वो कंप्लीट किया था। इस वक्त सिचुएशन जो थी ना बड़ी मुख्तलिफ थी। हुआ ये था कि जो IMF था उसने देखा था कि इमरान ने सियासी फ़ायदे के लिए जो था ना IMF का मुआहदा सस्पेंड कर दिया था। तो IMF को इस वक्त जाहिर उनके लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, वो सारी पॉलिटिक्स सब कुछ देख रहे होते हैं, तो उनको ये लग रहा था, और जिस तरह की पॉलिटिक्स खेली भी गई मुफ्ता इस्माइल को लेके और इसहाक डार साहब को लेके, मुफ्ता इस्माइल जो फैसले कर रहे थे आज वही सारे करने पड़ रहे हैं आपको, और बड़े डिजास्टर के बाद जाके करने पड़े। पहले कर ली जाते तो शायद हालात कुछ बेहतर होते। इस वक्त तक सऊदी अरब से, UAE से या चाइना से आपको सपोर्ट आ चुकी होती है और आपके ज़र मुबादला के ज़ाहिर बेहतर होते हैं और आपके मुल्क में शायद महंगाई कम होती है। लेकिन अब आपकी 2-3 महीने महंगाई बहुत अरूज पे जाएगी। तो इसहाक डार साहब जो थे वो करके आए थे कि मुझे IMF की परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, मैंने पाकिस्तानी लोगों को देखना। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। सऊदी अरब ने, UAE ने, चाइना सब ने कंडीशन कर दी, क्योंकि दुनिया देखते कि अगर IMF के प्रोग्राम में तो इसका मतलब डिफॉल्ट का रिस्क कम है, तो फिर हम इनको कर्जा दे दे कि वापस मिलने की कुछ उम्मीद भी है।
तो इनको लग ये रहा था कि सऊदी अरब और यूएई हमें कर्जा दे देगा तो हम उससे काम चला लेंगे और हम इसी तरह अवाम को सहूलत देंगे। और आईएमएफ को ये था कि ये सियासी मुफाद के लिए करेंगे, हमसे कर्जा लेंगे, उसके बाद फिर ये लोगों को सहूलतें वो सब्सिडीज दे देंगे और उसके बाद हमारा मुआहदा तोड़ के तो इलेक्शन में चले जाएंगे अपने सियासी मुफाद के लिए, तो हमें नुकसान होगा। जाहिर है जिसने कर्जा दिया उसने वापस भी लेना। तो उन्होंने फिर एक तरह से नाक की लकीरें निकलवा दी हैं पाकिस्तान की। डॉलर आप देखें कि अगर पहले ही डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ दिया जाता तो आज आपके जो हुंडी के जरिए आपका इतना ज्यादा जो डॉलर की तबाही फेरी है, रेमिटेंस आपके कम हुए हैं, जो जो एक्सपोर्ट आपकी कम हुई है, एक्सपोर्ट वालों ने अपना पैसा ही बाहर रोक के रखा है, वो सब चीजें ना होती। आज आपकी डॉलर की एक फिक्स वैल्यू होती, डॉलर कहीं ना कहीं ठहरा हुआ होता, आपकी रेमिटेंस भी होती, आपके जरिए मुबादला के ज़ाहिर भी स्टेबल होते और अक्टूबर नवंबर में जो आपका रिव्यू होना था वो हो के आपको किस्त मिल गई होती। अब 31 जनवरी को आईएमएफ आएगी, उसके बाद आईएमएफ 9 फरवरी तक रहेगी, फिर उनका वो आएगा एग्रीमेंट, फिर उनके बोर्ड की मीटिंग होगी, फिर अप्रूवल होगा और आपके मुल्क के ज़र मुबादला के ज़ाहिर स्टेट बैंक के 3 अरब कुछ पे आ चुके हैं और कमर्शियल बैंकों के 5 अरब कुछ के ऊपर हैं। तो यानी कि हालात आपके पास से 3 से 4 हफ्तों के इंपोर्ट के पैसे हैं, आपके कंटेनर रुके हुए हैं और फ्यूल की जो आपके पास पता नहीं पेट्रोल इंपोर्ट करने के हैं कि नहीं है। और आप ये देखें कि रूस ने भी बड़ी स्मार्ट गेम खेली, उसने भी कहा मार्च के एंड पे मुआहदे होंगे। हालांकि रूस के साथ हमारा चाइना की करेंसी में होना सारा कुछ, लेकिन उन्होंने भी तो देखना पाकिस्तान दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल में इसाक डार साहब जो थे ना, उनको थोड़ी ग्राउंड रियलिटी देख के इस दफा दावे करने चाहिए थे और वो अपने दावों पे पूरे उतर नहीं सके। और जो आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने डॉलर को रोका, वो नहीं करना चाहिए था। आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जाना चाहिए था हमें, और अगर हम पहले चले जाते तो शायद हालात बहुत बेहतर होते। 3 महीने का डिले बहुत नुकसानदेह। आप देखो शहबाज शरीफ ने खुद फोन किया आईएमएफ के डायरेक्टर को, लेकिन नहीं, उन्होंने टीम इतनी जल्दी भेजी। जब तक कि आपने आज जो इकदाम किए हैं उसके बाद अब वो आएंगे, वो 9 दिन यहाँ बैठेंगे, जायजा लेंगे, सारा कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद जाके वो देखेंगे और उस दौरान आप देखेंगे डॉलर की आनियां जानियां क्या होती हैं। अच्छा भाई, डॉलर में भी आज बहुत इजाफा हुआ और वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ये मुझे 1 फरवरी को पेट्रोल की प्राइस का पता चलेगा कि हाँ। इसके बाद कितना फर्क पड़ता है और अब गरीब आदमी में ताप नहीं है। इसहाक डार ने जिस तरह मिफ्ता इस्माइल को निकलवाया था, मेरी कल रात मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई है, मैंने कहा भाई नई पार्टी बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो इलेक्शन लड़ानी है, तो मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। ये मीडिया की जो है ना वो सारी हाइप क्रिएट की हुई है। उन्होंने आज भी शाहजेब के प्रोग्राम में भी कह दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। दूसरी बात ये है कि सहाफ़ियों पे कुछ अच्छे दिन आ गए हैं और कुछ सहाफ़ियों पे बहुत अच्छे दिन हो गए हैं। मतलब मोहसिन नकवी साहब जो सहाफ़ी थे वज़ीर आला हो गए हैं, CNN से उनका ताल्लुक़ था। आमिर मीर साहब जो कि हामिद मीर के भाई हैं, वो पंजाब की निगरान काबीना में आ गए हैं। ये बहरहाल पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और हमें इनसे तवक्को रखनी चाहिए कि इनकी वजह से ये काबीना और ये सूबा बेहतर तरीके से चलेगा। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।